हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वसीम त्यागी, ए फार्मासिस्ट। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैल्शियम एंड विटामिन D3 टैबलेट्स के बारे में। क्या उसके फ़ायदे होते हैं, क्या उसके नुकसान होते हैं, कैसे उसको यूज़ किया जाता है, उसको यूज़ करते हुए किन बातों का ध्यान आपको रखना ज़रूरी है, और बहुत सारी बातें आपको इस वीडियो में डिटेल में जानने को मिलेंगी। देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। और दोस्तों, इस वीडियो के हम पार्ट बनाने वाले हैं, क्योंकि एक में ही अगर मैं बनाऊंगा तो इसका प्रॉपर तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको शॉर्ट में देखना है तो शॉर्ट में मेरी एक 7 मिनट की वीडियो है, मैं उसका लिंक यहाँ पे आई बटन में क्लिक कीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा, आपको वहाँ पे जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको डिटेल में देखना है तो मैं आपको सारी बातें यहाँ पर डिटेल में बताऊँगा। आज इस वीडियो में सिर्फ हम इसके बेनिफिट्स की बात करेंगे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल में लाई जाती है, या जब हम इसको यूज़ करते हैं ये हमें कहाँ कहाँ फ़ायदा पहुँचाती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। दोस्तों देखिए, कैल्शियम एंड विटामिन D3 जो टैबलेट्स होती है, ये सॉल्ट होता है, कॉम्बिनेशन होता है कैल्शियम का और विटामिन D3 का, ठीक है। ये अलग अलग ब्रांड की जो टैबलेट्स होती है उसमें आता है, ठीक है। जैसे कि सिपकाल होता है, शेलकाल होता है, और भी अलग अलग एटसेट्रा बहुत सारे ब्रांड होते हैं जो इसको बेचते हैं, ठीक है। हम एग्जांपल ले लेते हैं शेलकाल का, ठीक है, कैल्शियम एंड विटामिन D3, ठीक है। ये जो होता है 15 टैबलेट का स्ट्रिप होता है, जो कि आपको 128 रुपये का मिलता है, ठीक है। ये टोरेंट फार्मा कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। अब इसके हम फ़ायदे की बात करते हैं, ठीक है। क्या इसके बेनिफिट होते हैं, कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है, या फिर जब हम इसको यूज़ करते हैं ये कहाँ कहाँ हमें फ़ायदा पहुँचाता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमें बोन्स में फ़ायदा पहुँचाता है, ठीक है। बोन्स में कैल्शियम, यानी कि सीधा हम इसको कनेक्ट करते हैं बोन्स, हड्डियों से, जोड़ों से, ठीक है, इनसे हम इसको कनेक्ट करते हैं। लेकिन ये इसके साथ साथ और भी बहुत सारे अलग अलग फ़ायदे हमें पहुंचाता है, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले बोन्स के बारे में जानते हैं। देखिए, जो हमारी बॉडी होती है वो सेल्फ रेगुलेट करती है हमारे बॉडी में कैल्शियम लेवल को, यानी कि कैल्शियम का जो लेवल होता है हमारी बॉडी उसको अपने आप रेगुलेट करती रहती है। सपोज़ करो हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, ठीक है, तो हमारी बॉडी अपने आप ही, ठीक है, बोन्स से कहेगी, ठीक है, कि भाई आप हमको जो है कैल्शियम दे दो, ठीक है, ठीक है, ब्लड में। तो जो कैल्शियम होगा हड्डियों से ब्लड स्ट्रीम में आने लगेगा, यानी कि खून में ब्लड आने लगेगा, ठीक है। और ये किसके द्वारा होगा, ये होगा पैराथायरॉयड हार्मोन के द्वारा, ठीक है। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करेगा, जो कैल्शियम बोन्स का है, हड्डियों का है, उसको हड्डियों को कहेगा कि आप जो है अपना जो हड्डियों का जो कैल्शियम है वो आप ब्लड में रिलीज़ कर दो, तो ब्लड में रिलीज़ कर देगा। जिससे क्या होगा, जो हड्डियां हैं हड्डियों का कैल्शियम कम हो जाएगा और हड्डियां कमज़ोर होने लगेगी। उससे आपको एक प्रॉब्लम हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कि जो आपकी हड्डियां होती हैं वो टूटने लायक हो जाएंगी, यानी कि हल्के से वज़न पे ही, हल्के से फोल्डिंग पे ही वो टूट जाएगी, ठीक है, वीक हो जाएंगी। तो इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, और ये जो सिचुएशन है वो ख़तरनाक हो सकती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगला जो फ़ायदा है इसका, वो है जोड़ों के लिए। देखिए, जोड़ों के लिए ये बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि एक चीज़ हो रहेगा यहाँ पे, कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनता है, कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनता है। कैल्शियम को हमें बाहर डाइट के साथ ही लेना होता है, ठीक है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड बनता है और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन कैल्शियम नहीं बनता है। कैल्शियम जो हम खाते हैं, दूध पीते हैं, अंडा खाते हैं, मांस मछली खाते हैं, जो भी चीज़ हम खाते पीते हैं, ठीक है, उनसे ही हमें कैल्शियम मिलता है। तो इसीलिए कैल्शियम की डाइट आपको लेनी चाहिए, ठीक है, वो आपकी बॉडी में नहीं बनता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम जोड़ों की बात करते हैं। देखिए, हमारे जो जोड़ होते हैं, ऐसे सपोज करो हमारा एक ये कोई भी जॉइंट मान लो, यहाँ वाला मान लो, या फिर यहाँ वाला मान लेते हैं, शोल्डर जॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हैंड हो गया और ये आपका शोल्डर हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो इस शोल्डर को चलाने के लिए, इस जॉइंट को, इस जोड़े को चलाने के लिए आपकी बॉडी में यहाँ पे कार्टिलेज होता है। मैं आपको फोटो में या वीडियो में शो करा देता हूँ, पीछे देखिए, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको वो मिलेगा कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज क्या होता है, एक वाइट कलर का होता है, जो कि मतलब कि
स्लिपेबल होता है, यानी कि वो स्लिप कर सकता है, ठीक है। उसके अंदर एक फ्लूइड होता है साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे चिकनाहट रहता है और उसकी वजह से वो क्या रहता है, फिसल जाता है और वो मूव कर सकता है इस तरीके से, ठीक है, मूव करता रहता है, ठीक है। लेकिन जब आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, ये जो कार्टिलेज होगा ये वीक हो जाएगा, ये जो है ना प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा, ये जो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, वो घिसने लगेगा, ठीक है, वो घिसने लगेगा। जब घिसने लगेगा तो क्या होगा, ये जो है जॉइंट के अंदर वो आ जाएगी आपको सूजन और दर्द होने लगेगा, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपको दर्द रहने लगेगा और एक प्रॉब्लम होती है वो हो जाएगी, उसका नाम है आर्थराइटिस, ठीक है, वो हो जाएगी। तो इसलिए कैल्शियम ज़रूरी होता है जोड़ों के लिए भी, और इस तरह से वो जोड़ों, अगर हम कैल्शियम लेते हैं तो वो जोड़ों की जो ये प्रॉब्लम होती है उसको ये ठीक कर देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी की। ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी जो होता है उसको मजबूत बनाता है। कैसे बनाता है, जो हमारी बॉडी में सिग्नल जाते हैं, जैसे सपोज़ करो मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, और अभी एकदम से कोई आके मुझे यहाँ पे ऐसे हिट करे, ठीक है, तो मुझे पता लग जाएगा, या फिर कोई मुझे यहाँ से ऐसे हिट करे, पैर पे से यहाँ से हिट करे, मुझे पता लग जाएगा किसी ने हिट किया। तो ये जो सिग्नल जा रहे हैं, इन सिग्नल को पहुँचाने में एक न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल होता है जो सिग्नल्स को लेके जाता है, लेकिन उस सिग्नल्स को रिलीज़ करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उस न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए कैल्शियम जो होता है हमारा, वो इम्यूनिटी के लिए भी, सिग्नल्स नर्व्स के लिए भी हमारे लिए यूज़ में आता है, ठीक है, जिससे हमारी इम्यूनिटी अच्छे से काम कर पाती है और इम्यूनिटी को ये मजबूत बनाता है, नर्व्स को मजबूत बनाता है और इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये मसल्स के लिए कैसे यूज़फुल होता है। देखिए मसल्स के लिए इस तरीके से यूज़फुल होता है कि हमारी बॉडी में 600 मसल्स होती हैं, ठीक है। 600 जो मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, आपस में इंटरेक्ट हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, आपस में मिलके काम कर रही हैं, ठीक है। और ये जो इंटरेक्शन होता है ये कैल्शियम की वजह से होता है। ये इंटरेक्शन किसकी वजह से होता है, कैल्शियम की वजह से होता है, जिससे प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी काम कर पाती है, ठीक है। और इसीलिए इसको यूज़फुल में लाया जाता है कैल्शियम को मसल्स के लिए, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि हमारा ये जोड़ों के लिए, हड्डियों के लिए और मसल्स के लिए, ठीक है, मांसपेशियों के लिए, इसी तरीके से ये हमारे दांतों के लिए भी यूज़ में आता है, ठीक है। जो दांत हमारे होते हैं, ऐसा पाया गया है जब हम कैल्शियम की डाइट लेते हैं तो जो दांत होते हैं 65% लोगों के कम दांत गिरते हैं, यानी कि कम टूटते हैं। तो इसी वजह से अगर आप कैल्शियम लेते हैं तो आपके दांतों में भी मजबूती आएगी, आपके गम्स में भी मजबूती आएगी, ठीक है। तो ये आपके दांतों में भी इस्तेमाल में ला जाता है। और इसी तरीके से इसका रोल जो होता है किडनी में भी होता है, ठीक है, किडनी में भी होता है और ब्लड प्रेशर में भी होता है, और भी कई सारे इसके फ़ायदे होते हैं, ठीक है। और इसी के साथ जैसे कि सपोज़ करो कैल्शियम और विटामिन D3, देखिए कैल्शियम का ये सिर्फ कैल्शियम के फ़ायदे थे। अब इसमें विटामिन D3 का क्या रोल है वो बात करते हैं, ठीक है। जो विटामिन D3 होता है, विटामिन D3 होता है एक सपोर्टर होता है, ठीक है, कैल्शियम के लिए। ये हमारा क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर विटामिन D3 जाएगा तो वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। सपोज़ करो हमने कोई खाना खाया जिसके अंदर कैल्शियम था और हमने साथ में विटामिन D भी खाया, विटामिन D3 नहीं खाया, सपोज करो नहीं खाया, ठीक है, तो जो कैल्शियम जितना हमारी बॉडी के अंदर आना था वो नहीं आ पाएगा। फिर हमने विटामिन D3 भी खा लिया तो उस विटामिन D3 ने क्या किया, जितना कैल्शियम उसके अंदर था सारा का सारा निकाल के हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। बस ये काम हमारा किसका होता है, विटामिन D3 का होता है। क्या करता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है ज़्यादा से ज़्यादा, जो हम खाते हैं उससे निकालता है, ठीक है, और बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है। तो कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये कैल्शियम को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, कैल्शियम को बॉडी के अंदर लाने में सपोर्ट कर रहा है, ये इसका फ़ायदा होता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने बात करी कैल्शियम के और विटामिन D3 के सिर्फ और सिर्फ फ़ायदों के बारे में, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपको कैल्शियम की कमी से क्या हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला
कंटिन्यू करेंगे, क्या इसकी डोज होती है, कैसे इसको लिया जाता है, या फिर इसको यूज़ करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है। बहुत सारी बातें पूरा डिटेल में मैं ये वीडियो के पार्ट लेके आऊँगा, जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगी। ठीक है, बस आप देखना, ठीक है, और जुड़े रहना और हमारे चैनल को उसके लिए सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपके पास एकदम से पहुंच जाए हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन। ठीक है, और बेल आइकन भी क्लिक कर देना, जिससे कि ऊपर ही शो हो जाए नोटिफिकेशन बार में। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। और अगर किसी को शॉर्ट में देखना है तो आई बटन में क्लिक करिए, वहाँ पे आपको शॉर्ट में पूरा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, एक ही बार में पूरा वीडियो मिल जाएगा इसके बारे में। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।